हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। और आज का जो चैप्टर चलने वाला है पदार्थ की अवस्थाएं, या तो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आपको बताते हैं कि पदार्थ होता है क्या। तो हम पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें आयतन हो और वो स्थान घेरता हो और जो दबाव डालता हो, अवरोध उत्पन्न करता है और उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की गुण बताते हैं आपको। पदार्थ क्या क्या गुण होती है। तो प्रत्यात अत्यंत सूक्ष्म कण परमाणु होता है। सूक्ष्म कण परमाणुओं से बना होता है और ये कण अस्थिर अनम्रता गतिशील होता है, गतिशील होती है। और जिसका अंतराण्विक स्थान खाली होता है और ये सूक्ष्म कणों से बना होता है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि पदार्थ की इन अवस्थाओं को गुण क्या है और आगे बढ़ेंगे। जल की अवस्थाएं परिवर्तन को स्पष्ट करे उत्पादन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पदार्थ पदार्थ तीन प्रकार की होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, या तो हम बोल सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस। चलिए आपको पढ़ते हैं हम लोग। पदार्थ की मूल आवश्यकताएं कितनी होती है। तो पदार्थ की मूल आवश्यकताएं तीन होती है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए आपको बताते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस क्या होता है। ठोस 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 क्या होता है। तो चलिए बताते हैं आपको ठोस होती है क्या। तो ठोस का निश्चित द्रव्यमान होता है। ठोस का क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान, और आयतन और आकार निश्चित होता है। और वे पदार्थ अंतर्नान्विक स्थान तथा अंतर्नान्विक बल अत्यंत प्रबल होता है। और ये कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। कठोर होती है। और वे पदार्थ कठोर पदार्थ का द्रवनांक क्वथनांक तथा घनत्व और गैसीय अपेक्षा में उच्च होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में उच्च होती है। ये पीडीएफ में उतना भी कंटेंट नहीं डलाया है, माफ करिएगा, और हम डाल देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। उनके कणों और परमाणुओं का तथा आयनों का स्थिति निश्चित होती है। यह कण केवल अपनी मध्य स्थितियों में चारों ओर दोलन करती है। क्या करती है, दोलन करती है। और ये काफ़ी हार्ड होता है। काफ़ी क्या होता है, हार्ड होता है तथा दृढ़ होती है। क्या होती है, दृढ़। दृढ़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रिड। और इसका बहाव बहाव देखिए, ठोस का बहाव बहुत कम होती है। ठोस की फ्लो प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठोस हो गया। पढ़ते हैं हम लोग द्रव। क्या पढ़ते हैं, द्रव। चलिए हम लोग पढ़ते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था का मतलब होता है जैसे ठोस, द्रव अवस्था। चलिए हम लोग द्रव अवस्था पढ़ते हैं। तो द्रव अवस्था उसे कहते हैं, द्रव या उसे कहते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोतल में पानी रख देंगे तो बोतल का आकार ले लेगा। जैसे कि अगर हम बाल्टी में पानी रखते हैं तो बाल्टी में आकार ले लेंगे, परंतु आकार निश्चित होगा, परंतु आकृति अनिश्चित होगा। जैसे कि हम बता सकते हैं आपको, जैसे कि अगर हम पानी को ढाल देते हैं तो पानी कहीं भी जा सकता है। और दूसरा पढ़ते हैं, द्रवों को जिन आकार में डालते हैं वो उसी प्रकार का ले लेता है। चलिए ठीक है, बात सही है, आपको हम बता चुके हैं, जो बाल्टी वाला और बोतल वाला। इनके कण ठोस की अपेक्षा दूरी तथा स्थित होती है, दूरी पर स्थित है। अंतराण्विक बल अंतराण्विक दूरियां ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। क्या होती है, अंतराण्विक दूरियां ठोस की अपेक्षा बहुत जरूरी होती है। बात सही है। चलिए वो पढ़ते हैं गैस। गैस क्या होता है, गैस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं गैस। गैस के बारे में होता है गैस। गैस अवस्था में निम्नलिखित गुणधर्म निम्नलिखित है। गैस उसे कहते हैं इनका ना तो इनका आयतन निश्चित होता है, ना ही आकृति। ना तो इनका आयतन निश्चित होगा, ना ही आकृति निश्चित होगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। गैसों को जिन आकार में डालते हैं वो उसी पात की हो जाती है, फैल जाती है। जैसे में अगर हम मान लो कि अगर हम बोतल में गैस को डालते हैं तो उसी आकृति में फैल जाती है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। इनके आकार ठोस तथा द्रव की अपेक्षा दूर स्थिति में होती है। इनकी इनकी कण ठोस व द्रव की अपेक्षा दूर दूर में स्थित होती है।
चलिए 14 पढ़ते हैं। अंतराणुविक दूरियां ठोस व द्रव की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अंतराणुविक दूरियां मतलब जो अंतराणुविक दूरियां तो छोटे छोटे इकाइयों की दूरियां होती है, ठोस की अपेक्षा द्रव की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। चलिए पढ़ते हैं और आगे। जल की अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए हम लोग ठोस पढ़ रहे हैं, हम लोग ठोस पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि जो बर्फ है जो पानी से बनाया गया, तो बर्फ है जो पानी से बनाया गया, पानी से जो बर्फ बनाया गया वो ठोस के रूप ले लिया, और जो पानी है वो द्रव के रूप ले लिया। पानी है जो क्या है, द्रव के रूप ले लिया। और उसी पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या चीज़ का रूप ले लेगा, गैस के। क्या चीज़ का, गैस की। और पढ़ते हैं पॉइंट। जब ठोस अवस्था को उष्मा देने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तथा द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तन होती है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं जल की जल की अवस्था जल की अवस्था पढ़ चुके। उध्वापतन उसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस अवस्था के बिना बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तन क्या करेंगे। इस प्रक्रिया में ठोस को द्रव में बदले सीधे ही गैस में क्या करेंगे, परिवर्तन किया जाता है। जैसे देख लीजिए गैस है, गैस में क्या है, नौसादर है, क्या है उसमें, क्या है, एक प्रखनाली है, उसमें क्या है, नौसादर। नौसादर को अगर हम जलाएंगे, नौसादर को अगर हीटिंग करेंगे तो क्या चीज़ का रूप ले लेगा, गैस का। क्या चीज़ का, गैस का। तो आज के लिए सेशन इतना ही रहा, इसके लिए सॉरी। और हम आगे कांटेक्ट कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।